तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 7 एपिसोड 50 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिंगडोंग और लिंग लैटियन के बीच में काफी खतरनाक गोल्डन निर्वाणा रैंकिंग में बैटल हुई थी, जहां पर लिंगडोंग ने लिंग लैटियन को जान से मार दिया साथ ही साथ लिंग लैटियन की बॉडी में जो युवान आत्मा नहीं रहती थी उसको भी जान से मार दिया था। और वहां पर लिंगडोंग पहला राउंड जीत चुका होता है। वहां पर आसपास के कल्टिवेटर भी, मतलब जब लिंगडोंग और लिंग लैटियन की फाइट हुई थी ना, तो इतनी ज्यादा डेंजर बैटल हुई थी, आसपास के सारे लोग यह देखकर दहल गए थे। एल्डर लुओटोंग जो युआन गेट के एल्डर होते हैं, वह नेक्स्ट राउंड का अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं नेक्स्ट राउंड का स्टार्टिंग की जाए। तभी अचानक से आसमान पूरा ब्लैक कलर का होने लगता है और वहां पर बहुत सारे लोग काले कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं। उनमें से किसी का बंदे का भी चेहरा नहीं दिख रहा होता है। पूरा आसमान एकदम उन लोगों से भर चुका होता है और वो लोग वहां पर आकर कहते हैं कि अब इस लड़ाई की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इस टाइम अरीना में जो भी फैसला होगा वो हम करेंगे। आसपास के जितने भी बंदे होते हैं उन सभी कल्टिवेटर्स को देखकर कहते हैं अभी ये लोग हैं कौन जो सुपर सेट के मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं। सुपर सेट के जितने भी एल्डर्स होते हैं वो तुरंत बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपनी बॉडी से अपना ऑरा रिलीज करते हैं और उन सभी कल्टिवेटर्स को देखकर कहते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत कि वह सुपर सेट के मैटर में इंटरफेयर करेगा। वहां पर सारे एल्डर्स तुरंत आसमान में उड़कर अपने बॉडी से काफी तेज ऑरा रिलीज करने लगते हैं। वहां पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो लिंगडोंग से कहते हैं लिंगडोंग उन लोगों ने अपना कदम उठा लिया है। और गाइस आप लोग को याद होगा मैंने बहुत सारे पिछले एपिसोड में बताया था कि लिंगडोंग एक अजीब से गुफा में टेलीपोर्ट हो गया था जहां पर उसे निर्वाणा डीमन फ्लेम मिली थी। और वहीं पर कुछ बंदे कोई प्लानिंग बना रहे होते हैं और वो बंदे लिंगडोंग को देख जाते हैं और लिंगडोंग के पीछे पड़ गए होते हैं। मिस्टर डाउट ने भी उनका सामना किया था, वो डेथ जनरल, वो सारा मैटर आपको याद ही होगा। डेथ जनरल लिंगडोंग को मारने आया था बट मिस्टर डाउ ने डेथ जनरल की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर दी थी, उसे ठोक ठाक डाला था। बट वहां पर डेथ जनरल अपने आप को युवान आत्मा में कन्वर्ट कर वहां से भागने में कामयाब हो गया था। अब इस टाइम वही बंदे पूरे बहुत ही ज्यादा पावरफुल जितने भी उन लोग के मेन मेंबर्स थे, जो भी इस टाइम वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो सारी प्लानिंग के साथ एकदम एक्शन में आ चुके हैं। इसीलिए उन्होंने इस गोल्डन निर्वाणा अरीना पर अटैक किया होता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह मिस्टर डाउ से पूछता है मिस्टर डाउ अब हम क्या करेंगे। वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग अभी हम सही टाइम का वेट करेंगे, अभी ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, हमें केवल एक सही मौके का इंतजार करना होगा। यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे सुपर सेट के एल्डर्स मौजूद हैं और वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं और सामने के अपोनेंट भी काफी ज्यादा खतरनाक है, तो हमें काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और इधर हमें उन काले कपड़े पहने हुए बंदों को दिखाया जाता है जिनमें से उनका जो लीडर होता है वो आगे बढ़ता है और अपने चेहरे पर से अपना मास्क हटाता है। आसपास के जितने भी सुपर सेट के एल्डर्स होते हैं वह कहते हैं ये तो झेंजो है। वहां पर गाइस झेंजो पश्चिमी युआन क्षेत्र का एक कल्टिवेटर होता है। तो गाइस यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। दरअसल जो लिंगडोंग और बाकी जो सुपर सेट है ना वो पूर्वी युआन क्षेत्र में रहते हैं। आप समझिए अब देश लेवल पर फाइट हो रही है, जैसे इंडिया पाकिस्तान है वैसे ही पश्चिमी युआन क्षेत्र है और पूर्वी युआन क्षेत्र है। और जो लिंगडोंग ये सारे कल्टिवेटर सुपर सेट ये सारे लोग पूर्वी युआन क्षेत्र के कल्टिवेटर हैं और जिन लोगों ने इन पर अटैक किया है वो लोग पश्चिमी युआन क्षेत्र के कल्टिवेटर हैं। वहां पर झेंजो जो पश्चिमी युआन कल्टिवेटर का इस समय लीडर होता है वह कहता है क्या हाल है लियोटोंग। वहां पर लियोटोंग जो युआन गेट का एल्डर होता है वह कहता है झेंजो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे एरिया में आकर इतनी ज्यादा घटिया चाले चलो, आखिर तुम यहाँ पर प्लानिंग क्या कर रहे हो, रुको पहले मैं सुपर सेट से बैकअप मांगता हूँ। गाइस ये जो एल्डर लुओटोंग था वो सुपर सेट का एल्डर था लेकिन ये भी अभी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। यहाँ पर जो भी एल्डर्स आए थे वो सुपर सेट द्वारा भेजे गए थे लेकिन सुपर सेट के पावरफुल एल्डर या सुपर सेट के पैट्रियार्च यहाँ पर नहीं आए होते हैं। केवल नहीं जैसे एक कॉम्पिटिशन होता है तो रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता है वैसा ही सीन था। तभी वहाँ पर जो झेंजो होता है वो हंसने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ इस क्षेत्र में
इतने लंबे टाइम से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से सूचना भेजने का एकदम नियंत्रण काट नहीं दिया होगा। दरअसल हमने आसपास एक फॉर्मेशन सेट कर दी है। तुम लोग अपनी पावर्स का यूज करते हुए सुपर सेट या किसी भी पावरफुल बैकअप को यहाँ पर नहीं बुला सकते। वहाँ पर ये बात बोलकर वहाँ पर झेंजो हंसने लगता है। वहाँ पर जो लुओ टोंग होता है वो झेंजो की तरफ देख कर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि तुम पश्चिमी युवान क्षेत्र के कल्टीवेटर का सामना नहीं कर सकते? एकदम मार डालेंगे, काट डालेंगे। अब चुपचाप अपनी प्लानिंग बताओ। वहाँ पर झेंजो हंसते हुए बोलता है, चलो इतना ज्यादा एकदम तुम लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड हो तो मैं प्लानिंग बता ही देता हूँ। दरअसल इस एंशिएंट वर्ल्ड में काफी ज्यादा विरासतें, काफी ज्यादा खजाने हैं और इस एंशिएंट वर्ल्ड पर कब्जा 8 महान सुपर सेट द्वारा किया गया है। मतलब तुम सीधे कह सकते हो कि इस एंशिएंट वर्ल्ड पर कब्जा पूर्वी युवान के क्षेत्र के कल्टीवेटर्स का है। बट बहुत हो गया, हमने इस पूरे एंशिएंट वर्ल्ड में अजीब अजीब सी एक फॉर्मेशन सेटअप किया है और हम इस पूरे एंशिएंट वर्ल्ड को पश्चिमी युवान क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर रहे हैं। यह बात सुनकर आसपास के सारे कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर झेंजो हंसते बोलता है, एक बार ये टेलीपोर्टेशन सक्सेसफुल हो गया तो पक्का ही तुम लोग पश्चिमी युवान क्षेत्र में चले जाओगे और पश्चिमी युवान क्षेत्र में हमारे एल्डर्स और बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स पहले ही तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम लोग किसी भी हालत में उनका सामना नहीं कर पाओगे। तो गाइस, हमें यहाँ पर इन लोग का प्लान पता चलता है। ये लोग पूरे एंशिएंट वर्ल्ड को ना अपने देश में टेलीपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये लोग ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो यहाँ पर इस टाइम जितने भी लोग हैं वो लोग पश्चिमी युवान क्षेत्र में टेलीपोर्ट हो जाएंगे। और पूर्वी और पश्चिमी युवान क्षेत्र में जानते हैं कितनी ज़्यादा दुश्मनी है। और यहाँ के जितने भी लोग पश्चिमी युवान क्षेत्र में टेलीपोर्ट हो जाएंगे वो लोग अपने फैमिली बैकग्राउंड का यूज़ नहीं कर पाए, क्योंकि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड कितना भी ज़्यादा डेंजर हो, कितने ज़्यादा भी पावरफुल सेट के मेंबर्स हों, वो तो दूसरे देश के थे ना। अब ये लोग दूसरे देश में टेलीपोर्ट हो जाएंगे तो वहाँ पर इनसे गुलामों जैसा काम करवाया भी जा सकता है। बहुत सारे इनको हो सकता है कि कल्टीवेशन भी क्रिपल करवा दिया जाए और हो सकता है कि इन सभी को गुलाम बनाकर खदानों वदानों में काम पर लगा लिया जाए और जो ना माने उनको जान से भी मार दिया जाए। वहाँ पर जो लियो टोंग होता है युवान गेट का एल्डर, वह कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारी पावर का सामना कर पाओगे? वहाँ पर जो झांझू होता है वह डाउ सेट के बूढ़े की तरफ देखता है। वह जैसे डाउ सेट के बूढ़े की तरफ देखता है ना, उसे काफी ज्यादा डर महसूस होता है। वहाँ पर झांझू बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने यहाँ पर प्लानिंग व्लानिंग नहीं की है? फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। तभी उसके ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, वहाँ पर जितने भी सुपर सेट के एल्डर्स होते हैं उनके चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। और अचानक से झेंजो के साथ साथ जिससे मतलब पश्चिमी युवान क्षेत्र के जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर थे, साथ ही साथ सुपर सेट के जितने भी एल्डर्स थे, वो लोग एक अजीब से फॉर्मेशन में कवर हो जाते हैं। अब इस फॉर्मेशन से केवल झेंजो और पश्चिमी युवान क्षेत्र के कल्टीवेटर ही बाहर आ जा सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं फॉर्मेशन का एकदम बढ़िया से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरअसल यहाँ पर झेंजो ने एक ऐसी फॉर्मेशन बनाई है जहाँ पर पश्चिमी युवान क्षेत्र के कल्टीवेटर फॉर्मेशन से आर बाहर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सुपर सेट के एल्डर्स है वो लोग इस फॉर्मेशन से बाहर नहीं जा सकते। और झेंजो फॉर्मेशन में अपने पावरफुल कल्टीवेटर के साथ साथ वो पावरफुल कल्टीवेटर के साथ सुपर सेट के एल्डर से फाइट करेगा, उन्हें तब तक रोकेगा तब तक यहाँ पर ये टेलीपोर्टेशन इन्होंने पूरे एंशिएंट वर्ल्ड में फॉर्मेशन सेटअप किया है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। एक बार अगर ऐसा हो गया तो ये लोग पूरे एंशिएंट वर्ल्ड को सीधे अपने देश में टेलीपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद वहाँ पर पहले से बहुत सारे पावरफुल एल्डर्स और उनके देश के बहुत ही ज़्यादा डेंजर लोग तैनात हैं, जिनका सामना ये सुपर सेट के एल्डर्स भी नहीं कर सकते। ये सुपर सेट के एल्डर्स सुपर सेट में बढ़िया पोजीशन तो रखते हैं, लेकिन अगर सुपर सेट यहाँ पर बैकअप भेज देता है तो पक्का ही यहाँ पर पश्चिमी युवान क्षेत्र खटिया खड़ी कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो पश्चिमी युवान क्षेत्र का झेंजो था उसने पहले ही सूचना भेजने वाली एक टेलीपोर्टेशन लगा दी थी, जिससे कोई भी यहाँ पर बंदा ना सूचना को एक से जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकता था। वहाँ पर जो झेंजो और जो सुपर सेट के एल्डर्स होते हैं वो आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, धांधा एकदम डेंजर लेवल की फाइट, और इधर फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाती है। तो गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल का प्राइस केवल 499 में लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है, यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल ही मिलेगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है,
उसमें जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। उसके बाद मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। आपसे कांटेक्ट करने के बाद आपको केवल पेमेंट करनी होगी। पेमेंट के बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहाँ पर जो झेंजोंग होता है वह सुपर सेट के एल्डर्स के कल्टिवेटर के साथ फाइट करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर जितने भी सुपर सेट के एल्डर्स हैं उन सभी को हरा नहीं सकता, बट यहाँ पर मैं तुम लोग को रोक कर तो रख सकता हूँ। और गाइस यहाँ पर झेंजो की जो टीम ने फॉर्मेशन सेटअप किया था उसका नाम है हेवनली स्टील फॉर्मेशन, और ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा एडवांस लेवल की है। और इधर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है। बाकी यहाँ पर जो कॉन्टेस्टेंट थे जैसे लिंगडोंग, लैनियान, किंग टियान, ये सारे लोग भी ऊपर देख रहे होते कि फाइट चल रही होती है। अभी बहुत सारे कल्टिवेटर्स जो नॉर्मल कल्टिवेटर थे ना, वो इस पूरे एंशिएंट वर्ल्ड की जो फॉर्मेशन थी उसे टेलीपोर्ट करने वाला काम संभाल रहे थे। तभी वहाँ पर जो किंग टियान होता है, गैस किंग टियान टियान सेट का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर, और ऐसा माना जाता है कि यही बंदा पूरे निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग में बढ़िया रैंकिंग लाएगा, टॉप 1 पर जाएगा। वहाँ पर जो किंग टियान होता है वो सभी कल्टिवेटर्स की तरफ देख कर कहता है, हम लोग ऐसे शांत नहीं बैठ सकते, हमें पश्चिमी युआन क्षेत्र के कल्टिवेटर्स को रोकना होगा ताकि वो लोग फॉर्मेशन सेटअप ना कर पाएं। अगर वो लोग फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो वो लोग हमें सीधे टेलीपोर्ट करेंगे पश्चिमी युआन क्षेत्र में। अगर एक बार हम वहां पर टेलीपोर्ट हो गए तो वहां पर हमें बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से ट्रीट किया जाएगा। हमें तो उनका मतलब हमें वहां पर हो सकता है गुलाम बना लिया जाए, या वो किसी तरह से हमारी बॉडी में कोई सील उड़ाकर हमारे देश के ही खिलाफ हमें काम करवाएं। वहां पर हमारी हालत एकदम नरक जैसी हो जाएगी। तो हमें इसको रोकना होगा। हमें पश्चिमी युआन क्षेत्र के कल्टिवेटर्स को, जो नॉर्मल कल्टिवेटर्स जो फॉर्मेशन इस समय सेटअप कर रहे हैं, उन्हें खत्म कर देना है ताकि वो लोग फॉर्मेशन को सेटअप ना कर पाए। सारी कल्टिवेटर एकदम जितने भी लोग होते हैं ना वहाँ पर जोश में चिल्लाते हैं। तभी वहाँ पर जो लियो टोंग जो युआन गेट कैरेक्टर होता है वो जोर से चिल्लाता है, जो भी कल्टिवेटर पश्चिमी युआन क्षेत्रीय कल्टिवेटर्स को फॉर्मेशन सेटअप करने से रोकेगा वही निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग का फर्स्ट विजेता होगा। तो जाओ अपनी पूरी जान लगा दो और पश्चिमी युआन क्षेत्रीय कल्टिवेटर्स को इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को बनाने से रोको। आसपास के जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं जैसे ये बात सुनते हैं वो लोग और भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी वो लोग एक्साइटेड हो ही रहे होते हैं, तभी पश्चिमी युआन क्षेत्र का आसमान में एक ब्लैक कलर कपड़ा पहने हुए ग्रुप दिखाई देता है। उसमें से ग्रुप का जो बंदा था वो भी निर्वाणा के लेवल 6 का कल्टिवेटर होता है। वह बंदा अपनी बॉडी से अपना ऑरा रिलीज करता और कहता है, बेटा किधर चल दिए? तुम्हें क्या लगता है कि तुम छोटे मोटे पिल्लो हमें इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाने से रोक सकते हो? तभी वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं, जो ग्रुप आया होता है ना उनके सामने, उनमें जो उनका सामने खड़ा होता है उसको देख कर कहते हैं, अभी ये तो डेथ जनरल है। मिस्टर डाउ पहचान लेते हैं कि वही बंदा डेथ जनरल है। तभी वहाँ पर जो किंग टियान होता है वो उड़ते हुए सीधे आसमान में चला जाता है और डेथ जनरल की तरफ देख कर कहता है, अबे तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ पूर्वी युआन क्षेत्र का सबसे बड़ी फैमिली का एक जीनियस जिसका नाम है किंग टियान, और मैं भी निर्वाणा के लेवल 6 का कल्टिवेटर हूँ। तू मेरा सामना कर। वहाँ पर जो जज जनरल होता है वो किंग टियान की तरफ देखता भी नहीं और कहता है, अच्छा तू निर्वाणा के लेवल 6 का कल्टिवेटर है, बढ़िया है बढ़िया है। तभी वहाँ पर जो डेथ जनरल होता है वो सीधे चिल्ला कर कहता है, लिंगडोंग कहाँ पर है? उस ग्रुप में चिल्लाता है। आसपास के सारे कल्टिवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, अबे भाई इस डेथ जनरल को लिंगडोंग के बारे में कैसे पता है? लिंगडोंग का इस बंदे से क्या पंगा है? तभी वहाँ पर जो किंग टियान होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग आखिर ये बंदा तुम्हें क्यों ढूंढ है? वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो किंग टियान की तरफ देख कर कहता है, अरे डेथ जनरल से मेरा थोड़ा सा सामना हुआ था पिछले मतलब कुछ टाइम पहले ही, और मैंने इनका थोड़ा सा राज जान लिया था, इसीलिए बंदा मेरे पीछे पड़ा है। तभी वहाँ पर किंग टियान जोर से चिल्लाकर कहता है, लिंगडोंग तुझे पता था कि यहाँ पर पश्चिमी युआन क्षेत्र वाले अटैक करने वाले हैं, तो तुमने यहाँ पर जाकर रिपोर्ट क्यों नहीं दी? वहाँ पर लिंगडोंग किंग टियान की तरफ देख कर कहता है, अबे किंग टियान तू पागल है क्या? तू नहीं जानता मेरा बैकग्राउंड एक लो लेवल का सेक्ट का है, और मैं जाकर किसी भी सुपर एम्पायर या सुपर सेट को ये इन्फॉर्म करता कि पश्चिमी युआन क्षेत्र वाले 8 महान सुपर सेक्ट पर अटैक करने वाले हैं, तो क्या सुपर सेक्ट वाले मुझ पर विश्वास करते? अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी पावरफुल बैकग्राउंड वाले को पता होती
तब शायद ही सुपर एम्पायर या सुपर सेट के लोग उस पर विश्वास करते। लेकिन मैं एक लो लेवल का सेट का बंदा था। अगर मैं जाकर ये इन्फॉर्म करता, मैं किसको इन्फॉर्म करता कि तुम्हारे सुपर सेट के एल्डर्स मुझसे मिलते भी, वहां पर किंग टियान भी समझ जाता है कि लिंगडोंग आखिर कहना क्या चाहता है। और गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। पेड पर पहले अपलोड हो चुका है। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 7 एपिसोड 60 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5 एंड सीजन 6 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पश्चिमी युआन क्षेत्र के कल्टिवेटर्स ने निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग के बैटल पर अटैक कर दिया और वो लोग पूरे एंशिएंट वर्ल्ड को टेलीपोर्ट कर अपने देश में ले जाने का प्लानिंग बना रहे थे। और उन्होंने सुपर सेट के एल्डर्स को पहले से ही एक फॉर्मेशन में कैद कर दिया होता है। और वहीं पर हमें डेथ जर्नल का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने किंग टियान होता है। वहां पर किंग टियान ने लिंगडोंग से पूछा था कि लिंगडोंग, तुझे पता था कि पश्चिमी युआन क्षेत्र के कल्टिवेटर्स इस बैटल पर अटैक करने वाले हैं, तो आखिर तुमने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तो वहाँ पर लिंगडोंग ने जवाब दिया था कि मेरा बैकग्राउंड तू जानता है, मैं एक लो लेवल के सेक्ट से आया हुआ बंदा हूँ। क्या मैं किसी सुपर सेक्ट के एल्डर से मिल भी पाता या किसी सुपर एम्पायर के बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर से मिल भी पाता? अब मैं दौड़ते दौड़ते तुम्हारे पैर तो पकड़ता नहीं कि ये होने वाला वो होने वाला, तुम लोग मेरी बातों पर विश्वास भी करते। वहां पर जो किंग टियान होता है वह लिंगडोंग की बातें समझ जाता है और कहता है ठीक है, अब मैं डेथ जर्नल को देखता हूँ। वहां पर जो किंग टियान होता है वह डेथ जर्नल पर काफी खतरनाक अटैक करने के लिए अपनी बॉडी से अपना ऑरा रिलीज करने लगता है। किंग टियान यहाँ पर निर्वाणा के अलावा 6 का कल्टिवेटर होता है। आसपास के भी कल्टिवेटर्स किंग टियान की तरफ देखते हैं और वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी वहां पर डेथ जर्नल बोलता है, अरे भाई, तुझे क्या लगता है कि तू निर्वाणा के अलावा 6 का कल्टिवेटर होकर मेरी पावर का सामना कर पाएगा? तभी वहां पर जो डेथ जनरल होता है वो सीधे अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ रास्ते काफी खतरनाक एनर्जी बीम शूट होती है। वो बीम सीधे जाकर किंग टियान को टकराती है और किंग टियान उस एक के बीम अटैक में ना वो बंदा जाकर सीधे जमीन पर गिरता है और एक ही अटैक में किंग टियान काफी ज्यादा घायल हो जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। किंग टियान उठ भी नहीं पा रहा होता है। आसपास के सारे कॉन्टेस्टेंट, मतलब जितने भी इस समय सुपर एम्पायर के कल्टिवेटर, सुपर एम्पायर के ट्रू जीनियस, लैनियान, इतने जितने भी यहाँ पर ट्रू जीनियस होते हैं एकदम दहल जाते हैं और कहते हैं अबे भाई, सामने कल्टिवेटर आखिर किस लेवल का है क्या कि वह निर्वाणा के अलावा 6 वाले कल्टिवेटर को एक ही झटके में हरा सकता है। किंग टियान निर्वाणा के लेवल 6 पर था, बट हम तो यहाँ पर निर्वाणा के लेवल 5 पर हैं। आसपास के सारे कल्टिवेटर्स किंग टियान को एक ही अटैक में हारता हुआ देखकर एकदम दहल जाते हैं। उनका मनोबल सब टूट जाता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह मिस्टर डाउ से पूछता है, मिस्टर डाउ, ये डेथ जनरल तो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, मतलब वो निर्वाणा के अलावा 6 के कल्टिवेटर को हरा तो सकता था, बट वो एक ही अटैक में ऐसा नहीं कर सकता था। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग को बताते हैं, दरअसल ये जो डेथ जनरल है ना वो हेवनली स्टील फॉर्मेशन से एनर्जी ले रहा है। दरअसल यहाँ पर जो हेवनली स्टील फॉर्मेशन एल्डर्स को कैद करने के लिए नहीं बना गई है। डेथ जनरल किसी तरीके से उसी एनर्जी का उपयोग कर रहा है, इसलिए वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि वह निर्वाणा के अलावा 6 कल्टिवेटर को इतनी आसानी से हरा पा रहा है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, मिस्टर डाउ, बट एक फॉर्मेशन से एक बंदा एनर्जी कैसे ले सकता है? वो फॉर्मेशन तो एल्डर्स को कैद करने के लिए बनाई गई है ना, ये बंदा उससे कैसे एनर्जी ले रहा है? वहाँ पर मिस्टर डाउ कहते हैं, ये जो फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा एडवांस और काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है और मुझे ऐसा लगता है
कि इस डेड जनरल के पास कोई ट्रीजर है, उसी ट्रीजर का उपयोग करते हुए वो फॉर्मेशन से एनर्जी ले रहा है। और इधर हमें दिखाया जाता है आसपास के सारे कल्टिवेटर जितने भी यहाँ पर कॉन्टेस्टेंट नहीं थे सुपर इसे निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग में आए थे लड़ने उड़ने, उनका मनोबल टूट चुका था। और वो लोग कहते हैं जब तक सुपर सेक्ट है या हमारे जो देश के पावरफुल कल्टिवेटर्स है वो लोग यहाँ पर बैकअप नहीं भेजते हैं तब तक हम लोग क्या करेंगे। ये लोग फॉर्मेशन भी बहुत ही खतरनाक तरीके से बना रहे हैं और हमें नहीं लगता कि यहाँ से सूचना भेजना भी संभव है। तभी वहाँ पर जो डेड जनरल होता है वो अपना मास्क हटा देता है। डेड जनरल को देखकर वहाँ पर किंग टियान बोलता है ये कैसे हो सकता है, तू तो कायू है। गाइस ये जो कायू था ना वो युआन गेट में पहले से ही जासूस बनकर छुपा हुआ था, मतलब स्टूडेंट बन गया था किसी तरह और वहीं पर कल्टीवेशन करता था। और ये जो किंग टियान है आप लोग जानते होंगे कि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो युआन गेट से संबंधित है, मतलब इनका जो सेक्ट है वो समझिए युआन गेट पर ही पूरा राज करता है। इनका पूरा सेक्ट में से 70% बंदे तो युआन गेट में ही है, इसलिए वहाँ पर जो किंग टियान था वो युआन गेट में पहले से पर टीचिंग प्रशिक्षण और शिक्षण के लिए जाया करता था। और तभी उसने कायू को देखा था। वहाँ पर कायू को देखकर कहते हैं क्या ये पहले से ही बंदा युआन गेट का डिसाइपल था। युआन गेट वालों को पता नहीं चला कि एक जासूस उनके सेक्ट में था। वहाँ पर किंग टियान भी काफी ज्यादा शॉक होता है। और गाइस हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो जेट जनरल है उसका नाम कायू है। वहाँ पर कायू कहता है अब मैं इस पूरे एंशिएंट वर्ल्ड को हमारी पूरी सेना इस सबको टेलीपोर्ट कर हमारे देश में लेकर चलिए। उसके बाद मैं तुम लोग को बताऊंगा कि जो हमारे सामने नहीं झुकेगा उसे सीधे मार दिया जाएगा या तो एकदम गुलाम बना लिया जाएगा। अगर तुम लोग टैलेंटेड तो हो, अगर हमारे साथ मिल जाते हो तो तुम्हें सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। तभी वहाँ पर एक बंदा जिसने बहुत ही खतरनाक तलवार ली होती है वो भी निर्वाणा के लेवल 5 का कल्टिवेटर होता है, वो सभी का मोटिवेशन बढ़ाता और कहता है हम लोग इन्हें ऐसे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को कंप्लीट करने नहीं दे सकते। अगर वो लोग एक बार किसी तरह से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एकदम कंप्लीट कर लेते हैं तो पक्का ही ये लोग पूरे एंशिएंट वर्ल्ड को अपने देश पश्चिमी युआन क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर लेंगे। तो हमें वहाँ पर गुलामों जैसी जिंदगी जीने पड़ेगी। इससे अच्छा तो हम मर जाए, हम लोग लड़ते लड़ते मरेंगे। इसमें से एक भी बंदे को हम लोग कामयाब नहीं होने दे सकते। सभी कंटेस्टेंट का एकदम जोश आ जाता और कहते हैं ठीक है हम लोग भी लड़ने के लिए तैयार हैं। वो जो तलवार वाला कल्टिवेटर होता है वो सीधे जाकर पश्चिमी युआन क्षेत्र के कल्टिवेटर के साथ फाइट करने लगता है। यहाँ पर बाकी भी सुपर एम्पायर के कल्टिवेटर और ट्रू जीनियस पश्चिमी युआन क्षेत्र के कल्टिवेटर से फाइट करने लगते हैं। और इधर हमें लैनियान को दिखाया जाता है। लैनियान होती है ना वो भी डेड जनरल से फाइट करने के लिए आगे बढ़ी होती है। लैनियान की जो टीम होती है वो सारे लोग मिलकर सोच रहे थे कि डेड जनरल को हराएंगे। तभी वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो लैनियान को रोकता और कहता है रुको इस डेड जनरल से मैं फाइट करूंगा। वहाँ पर लैनियान लिंगडोंग को देखते और कहते लिंगडोंग ये मामला काफी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है, तुम्हें लगता है कि सच में तुम डेड जनरल का सामना कर पाओगे। उस बंदे ने पहले से ही निर्वाणा के लेवल 6 किंग टियान जो इसे कॉन्टेस्ट करना सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर था उसे एक ही झटके में हरा दिया है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है तुम चिंता मत करो लैनियान, इस बंदे से हम लोग का पहले भी सामना हो चुका है, तुम पीछे हटो और मैं इस बंदे को देखता हूँ। वहाँ पर लैनियान जानती थी कि लिंगडोंग बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और उसके पास तुरुप के पत्ते भरे पड़े हैं। लिंगडोंग की टीम भी लिंगडोंग के साथ होती है और लिंगडोंग भी लड़ने के लिए तैयार होता है डेड जनरल यानी कायू के साथ। वहाँ पर लैनियान कहते हैं तो ठीक है लिंगडोंग जिंदा वापस आना। वहाँ पर लिंगडोंग लैनियान की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। तभी जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग के सामने आ जाता है और कहते हैं लिंगडोंग रुको इस कायू से मैं फाइट करता हूँ यानी डेड जनरल से मैं फाइट करता हूँ। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है अरे मिस्टर डाउ मैं जानता हूँ कि आप इस बंदे को हरा सकते हैं लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज करना पड़े या आपको मतलब ये बंदा मतलब यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स है ना वो आप मैटर समझिए। मेरे पास एक प्लान है और इसका उपयोग करके ना मैं इस बंदे को आसानी से रोक सकता हूँ और मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा डेंजर है, तो कृपया एक मौका दीजिए और पीछे हटिए। वहाँ पर मिस्टर डाउ कहते तो ठीक है लिंगडोंग जाओ, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो मैं फाइट में इंटरफेयर जरूर करूंगा। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है ठीक है मिस्टर डाउ। और गाइस मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ लिंगडोंग की जो कल्टीवेशन है वो निर्वाणा के लेवल 4 की है और यहाँ पर जो ये डेड जनरल है वो पता नहीं निर्वाणा के लेवल 6 का कल्टिवेटर लेकिन पहले से ही वो फॉर्मेशन की पावर का यूज कर रहा है। और ये कोई नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं बल्कि हेवनली सीलिंग फॉर्मेशन है जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है, इसीलिए वो बंदा बहुत ही आसानी से यानी डेड जनरल बहुत ही आसानी से निर्वाणा के लेवल 6 के कल्टिवेटर को मार सकता है।
तभी हमें दिखाया जाता है जो लिंगडोंग होता है वो आसमान में चल जाता है और सीधे दैट जनरल यानी कायू की तरफ देख कर कहता है, कायू हिम्मत है तो मुझसे फाइट कर। तभी जो कायू होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग दोबारा मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा। इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ और तेरा वो भाई का है उसको तो मैं एकदम जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, अरे पहले मुझसे तो फाइट कर। तभी कायू के बगल में एक कल्टिवेटर होता है जो हट्टा कड्डा बॉडी वॉडी वाला होता है। वह कहता है, कायू सीनियर एक मौका दीजिए, मैं इस बंदे को सबक सिखाता हूँ। इस लिंगडोंग को क्या लगता है कि वो आपको हरा सकता है? वहाँ पर जो कायू होता है वह कहता है, रुको, तुम इस बंदे को नहीं जानते हो, यह बंदा बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, चुपचाप पीछे हटो, मैं इस बंदे से फाइट करता हूँ। वहाँ पर वो जो कायू का जो बंदा नहीं होता है जो लड़ने उड़ने से लिंगडोंग का आ रहा था वो चुपचाप अपना दांत भींच कर पीछे हट जाता है। और गाइस अगर हम मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ही मिलेगा। ज्वाइन करना है तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, एक ग्रुप में ज्वाइन होइए और वहाँ पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लूँगा। कॉन्टेक्ट करने के बाद आपको केवल पेमेंट करना होगा। पेमेंट के बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहाँ पर जो कायू होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, तो ठीक है लिंगडोंग, आज तू मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जा। और गाइस कायू का नाम दैट जनरल ही था, दैट जनरल का नाम ही कायू था, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ पर जो कायू होता है वो फिर से उसने जो किंग टियान पर जो बीम अटैक नहीं किया था वही बीम अटैक सीधे लिंगडोंग पर करता है और एक काफी खतरनाक एनर्जी सीधे वहाँ पर कायू की बॉडी से निकलते और एक ही झटके में लिंगडोंग की तरफ फायर हो जाती है। जब वो एनर्जी लिंगडोंग की तरफ बढ़ती है तो एकदम आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ी होती है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक वहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहा होता है। आसपास के जितने भी लोग होते हैं वह लिंगडोंग की तरफ ही देख रहे होते हैं कि आखिर लिंगडोंग करने क्या वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो एनर्जी बीम होती है वो सीधे जाकर लिंगडोंग के पास फटती है, फटाक दे पूरा धुआं धुआं एकदम एनर्जी का ऑरा निकलता है, कुछ भी किसी को दिखाई नहीं देता। और हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद लिंगडोंग के सामने एक अजीब सी लाल कलर की आकृति होती है। उस आकृति ने कायू के अटैक को रोक लिया होता है। सारे लोग शौक में उस आकृति को देख कर कहते हैं, ये तो एक ब्लड सोल पपेट है। क्या लिंगडोंग के पास इतना ज्यादा हाई लेवल का सोल पपेट है? बट ये असंभव है। और गाइस आप लोग को याद होगा कि लिंगडोंग के पास एक ब्लड सोल पपेट था और आप लोग को याद होगा कि लिंगडोंग ने वांगजियान सिटी से हेवनली डिसोलेट काऊ की हड्डियां खरीदी थी। तो मिस्टर डाउ ने हेवनली डिसोलेट काऊ की हड्डियों का यूज करते हुए सीधे ब्लड सोल पपेट की पावर को इंक्रीज कर दिया था। ब्लड सोल पपेट की पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी और वह निर्वाणा के अलावा 6 के एकदम पीक वाले कल्टिवेटर के साथ भी ना ब्लड सोल पपेट बहुत ही ज्यादा डेंजर तरीके से फाइट कर सकता था। ब्लड सोल पपेट को देखकर वहां पर जो वो काऊ होता है ना दैट जनरल, वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, इस बंदे के पास इतनी ज्यादा हाई लेवल की ब्लड सोल पपेट है। आसपास के जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वो कहते हैं, मानना पड़ेगा लिंगडोंग के पास इतना ज्यादा डेंजर लेवल का ट्रेजर, क्या है ये बंदा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कायू की तरफ देख कर कहता है, क्या बेटा तेरी पावर में केवल इतना ही दम था? कायू ने जब लिंगडोंग पर वो बीम अटैक नहीं किया था तो और लिंगडोंग के ब्लड सोल पपेट ने रोका था तो ब्लड सोल पपेट पर एक निशान भी नहीं आया होता है। वहां पर जो दैट जनरल कायू होता है वह कहता है, लिंगडोंग तुझे क्या लगता है कि तू एक ब्लड सोल पपेट की पावर का यूज करते मुझे हरा सकता है? तू नहीं जानता मेरी पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है। वहां पर जो डेथ जनरल होता है वो हेवनली सील फॉर्मेशन से फिर से एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपना हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर को समन करता है और सीधे वह कायू पर अटैक करता है। एक साइड से उसका ब्लड सोल पपेट अटैक कर रहा होता है और एक साइड से लिंगडोंग अटैक कर रहा होता है। वहां पर डेथ जनरल बोलता, अच्छा 2 साइड से तू मुझ पर अटैक करेगा, बट बेटा तू अभी बहुत ही ज्यादा बच्चा है। यह बात बोलते हुए वहां पर जो डेथ जनरल होता है वह लिंगडोंग के पहले भाले को अटैक को रोकता है, फिर उस पर वो ब्लड सोल पपेट अटैक करता है। उसके अटैक को डॉज कर ब्लड सोल पपेट पर एक अटैक करता है जिससे ब्लड सोल पपेट पीछे चला जाता है। तभी वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भाले के अंदर से सीधे कायू पर अटैक करता है।
बट वहाँ पर जो कायू होता है वो लिंगडोंग के सीधे भाले के अटैक को पकड़ लेता है और उसे साइड में कर देता है। बट लिंगडोंग के भाले के अंदर ना बहुत सारी जैसे सुइयां नहीं कुछ छुपी होती हैं। लिंगडोंग उससे अटैक करता है। वहाँ पर कायू बोलता है, अच्छा बेटा हिडन अटैक तू मुझ पर करेगा। वहाँ पर जो डेड जनरल कायू होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और तुरंत पीछे हट जाता है। वहाँ पर वो लिंगडोंग पर अटैक करता है जिसके कारण लिंगडोंग तुरंत जाकर पीछे हट जाता है। तभी लिंगडोंग की बॉडी से कुछ अजीब सी एनर्जी और कुछ अजीब सी आभा बाहर निकलने लगती है। वहाँ पर डेथ जनरल लिंगडोंग की बॉडी में इस अजीब से चेंजिंग को देखता है। आसपास के भी कल्टिवेटर्स लिंगडोंग के इस चेंजिंग को देखते हैं और वो लोग शॉक में चिल्लाकर कहते हैं, अभी ये लिंगडोंग पगला गया क्या? ये बंदा अपनी मेंटल पावर के लेवल को ब्रेक थ्रू कर रहा है। और गाइस आप लोग को याद होगा कि बहुत टाइम पहले लिंगडोंग की जो मेंटल पावर का लेवल था वो हेवनली सोल सिंबल मास्टर के लेवल 1 पर था और लिंगडोंग अभी भी मेंटल पावर के लेवल 1 पर था। बट उसके पास बहुत ही ज्यादा मेंटल एनर्जी हो चुकी थी और वो उसके पास अब इतनी एनर्जी थी ना कि वह मेंटल पावर के लेवल 1 से लेवल 2 पर जा सकता था। वहाँ पर लिंगडोंग यही कर रहा था। और गाइस आप लोग को पता है जब भी कोई कल्टिवेटर मेंटल पावर के लेवल को ब्रेक थ्रू करता है तो आसमानी बिजलियां उस पर गिरती है। जिस तरह निर्वाणा क्लास में अंदर से बिजलियां उठती हैं, मतलब अंदर से उसकी बॉडी में एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक उठती है, उसी तरह जब कोई बंदा मेंटल पावर के लेवल को ब्रेक थ्रू करता है तो आसमान से बिजलियां गिरती है। और मेंटल पावर में भी टोटल 9 लेवल होते हैं। आसपास के जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वो कहते हैं ये तो विंड लाइटनिंग स्ट्राइक है। ये लिंगडोंग पागल हो चुका है कि इतनी ज्यादा डेंजर फाइट में वो अपने मेंटल लेवल को ब्रेक थ्रू कर रहा है। वहां पर गाइस इसलिए सबको पता था कि लिंगडोंग मेंटल पावर की एनर्जी को ब्रेक थ्रू कर रहा है क्योंकि ये लोग सुपर एम्पायर से थे और सुपर एम्पायर में पहले से बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर मेंटल एनर्जी को भी कल्टिवेट करते थे। और कुछ सुपर सेट तो ऐसे थे जो केवल मेंटल एनर्जी पर ही बेस्ड थे। एक सुपर एम्पायर था जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, वो भी 4th या 6th रैंक रखता था। तभी हमें दिखाया जाता है जो बिजली का बादल आसमान में तैयार हो रहा होता है ना वो दुगुना हो जाता है। बहुत ही खतरनाक तरीके से एकदम बिजलियां कड़कने लगती हैं। आसपास के कल्टिवेटर भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं अबे साले लिंगडोंग पागल है क्या? ये एक साथ 2-2 लेवल को ब्रेक थ्रू करने की सोच रहा है। यानी गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग था वो अपनी मेंटल पावर के लेवल 1 पर था, लेवल 1 से लेवल 2 लेवल 3, इसलिए डबल यहाँ पर बिजलियां एकदम तैयार हो रही थी लिंगडोंग को एकदम गिरने के लिए। और गाइस आगे क्या होता है ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय। पेट पर पहले अपलोडेड। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 7 एपिसोड 70 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5 एंड सीजन 6 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग में पश्चिमी युआन क्षेत्र के कल्टिवेटर्स ने अटैक कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने सुपर सेट्स के सभी एल्डर्स को एक अजीब सी फॉर्मेशन में कैद कर दिया था जिस फॉर्मेशन का नाम था हेवनली सील फॉर्मेशन। और वो लोग वहां पर मतलब पूरे एंशिएंट वर्ल्ड में एक अजीब सी फॉर्मेशन को ट्रिगर कर रहे थे। उस फॉर्मेशन का यूज करते हुए वो लोग इस पूरे एंशिएंट वर्ल्ड को पश्चिमी युआन क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर रहे थे। और इधर लिंगडोंग का सामना हो रहा था पश्चिमी युआन क्षेत्र के डेथ जनरल से। वहां पर डेथ जनरल पहले से निर्वाणा के लेवल 6 का कल्टिवेटर था, साथ ही साथ वो हेवनली सील फॉर्मेशन का यूज कर रहा था जिसके कारण उस बंदे की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और इधर लिंगडोंग ने डेथ जनरल से फाइट करने के लिए वहां पर अपना जो मेंटल पावर का लेवल था, लिंगडोंग पहले मेंटल पावर के लेवल 1 पर था, अब वह लेवल 2 लेवल 3 दोनों एक ही साथ ब्रेक थ्रू कर रहा था। और वहां पर विंड लाइटिंग स्ट्राइक, गाइस जब भी कोई बंदा मेंटल पावर के लेवल को ब्रेक थ्रू करता है तो आसमान से उस बंदे पर बिजलियां गिरती है। और इधर लिंगडोंग 2 लेवल को एक साथ ब्रेक थ्रू करने वाला थे जिसके कारण आसमान में एकदम तर भर बिजलियां चमक रही होती हैं। बहुत ही ज्यादा खतरनाक लाइटिंग थंडर स्ट्राइक होने वाली थी। आसपास के सारे कल्टिवेटर्स एकदम दहल जाते हैं।
और वो लोग शौक में लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, अभी ये लिंगडोंग पागल हो चुका है क्या? सच में ये बंदा बहुत ही ज्यादा अजीब है। ये बंदा इस समय 2 विंड लाइटिंग स्ट्राइक यानी 2 थंडर स्ट्राइक को समन कर रहा है। ये बंदा सच में पागल हो चुका है। हर एक बंदा जब भी कोई लेवल को ब्रेक थ्रू करता है, चाहे वो मेंटल का लेवल हो, चाहे वो निर्वाणा का लेवल हो, वो हमेशा किसी शांत जगह में अपने आप को ब्रेक थ्रू करता है ताकि उस पर ज्यादा मुसीबत ना आए। और ये बंदा इतनी ज्यादा खतरनाक और भीषण फाइट में अपने आप को 2 लेवल तक ब्रेक थ्रू कर रहा है। इस पर जो बिजली गिरेगी ना, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि इस बंदे की पूरी बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक कतरा भी नहीं बचेगा, इसकी पूरी बॉडी एकदम धुआं बन जाएगी। अब इतनी ज्यादा पावरफुल है। और इधर हमें डेथ जनरल को भी दिखाया जाता है। वो भी लिंगडोंग की इस हरकत को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। तभी वहां पर एक मेंटल पावर वाला कल्टिवेटर लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, अभी वो देखो वो क्या हो रहा है। लिंगडोंग एक साथ 3 लेवल को ब्रेक थ्रू करना चाहता है। वो सच में पागल हो चुका है। आसपास के भी कल्टिवेटर्स आसमान की बिजली को देखते हैं। आसमान में इतनी खतरनाक बिजली तैयार हो रही थी ना कि एकदम पूरे आसपास का एरिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से एकदम कांप उप रहा था। सारे कल्टिवेटर्स कहते हैं, क्या सच में ये बंदा पागल हो चुका है? और गाइस यहाँ पर लिंगडोंग आखिर करना क्या चाहता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरअसल जो लिंगडोंग है ना, वह हेवन सोल सिंबल मास्टर जो मेंटल पावर का लेवल है उसके लेवल 1 पर है। और इस टाइम लिंगडोंग हेवन सोल सिंबल मास्टर के डायरेक्ट लेवल 4 को ब्रेक थ्रू कर रहा है, यानी लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। यानी लिंगडोंग लगातार 3 लेवल को ब्रेक थ्रू करने वाला है। यह देखकर आसपास के पूरे कल्टिवेटर्स एकदम शॉक हो जाते हैं। बिजली जो आसमान में तैयार हो रही थी वो इतना ज्यादा खतरनाक थी ना कि अगर उसके नीचे एक निर्वाणा का लेवल 5 या लेवल 6 का भी कल्टिवेटर पड़ जाता ना तो उस बंदे की बॉडी का चितड़ा भी नहीं बचता। वहां पर काफी खतरनाक हवाएं चल रही होती है। लिंगडोंग वहीं पर अपनी पावर को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है। और इधर हमें दिखाया जाता है जो डेथ जनरल होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, ये बंदा पागल हो चुका है। ये बंदा आखिर करना क्या चाहता है? मैं इस बंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इधर जो लिंगडोंग का ब्लड सोल पपेट होता है वो डेथ जनरल पर अटैक कर रहा होता है। डेथ जनरल ब्लड सोल पपेट के अटैक को डॉज करता और कहता है, मैं लिंगडोंग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहां पर जो डेथ जनरल कायू होता है वो अपने पास खड़े एक बंदे वीई को बोलता है, वीई तुम इस ब्लड सोल पपेट को रोको, मैं इस लिंगडोंग को छोड़ूंगा नहीं। वहां पर जो वीई होता है वो तुरंत ब्लड सोल पपेट के साथ फाइट करने लगता है। और इधर जो डेथ जनरल होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग तू आज मेरे हाथों से बचेगा नहीं। वहां पर जो डेथ जनरल कायू होता है वो तुरंत अपने पास से एक अजीब सा सील निकालता है। वह सील जैसे ही प्रकट होती है आसपास काफी ज्यादा खतरनाक और फैलने लगता है। वहां पर जो डेथ जनरल होता है वह तुरंत उस सील को एक्टिवेट कर देता है। जैसे सील एक्टिवेट होती है ना, आसपास काफी ज्यादा खतरनाक एक प्रेशर फैलता है और तुरंत काफी खतरनाक रोशनी चमकती है। और उस रोशनी रास्ते एक काफी खतरनाक बहुत ही बड़ी स्वाड का निर्माण होता है। स्वाड के चारों तरफ एक काफी ज्यादा खतरनाक पीला पीला रोशनी और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आभा होती है। आसपास के कल्टिवेटर कहते हैं, लिंगडोंग इस टाइम अपने आप को लेवल अप करना है। अगर लिंगडोंग को ये स्वाड लग जाती है तो लिंगडोंग मतलब अपने आप को लेवल अप करने वाला प्रोसेस नहीं छोड़ सकता। अब लिंगडोंग इतने बड़े अटैक का सामना कैसे करेगा? और इधर हमें दिखाया जाता है जो डेथ जनरल कायू होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है, लिंगडोंग अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। इधर लैनियान लिंगडोंग के सभी दोस्त भी लिंगडोंग की काफी ज्यादा चिंता करने लगते हैं। मिस्टर डाओ के भी चेहरे पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भावनाएं आ जाती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे ही डेथ जनरल कायू का अटैक लिंगडोंग के पास पहुंचने वाला होता है, जो आसमान में बिजली नहीं कड़कड़ा रही होती है वो इतना खतरनाक उस स्वाड पर स्ट्राइक मारती है ना कि वो स्वाड का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। और गाइस ये जो बिजली थी ना वो विंड लाइटिंग जो लिंगडोंग टेस्ट नहीं दे रहा अपने आप को लेवल अप करने वाला वो बिजली थी। उस बिजली में इतनी ज्यादा खतरनाक पावर थी कि एक का बिजली उस डेथ जनरल के बड़ी से स्वाड वाले जिस सील से ने उसने अटैक किया था लिंगडोंग पर, उस बड़ी सी स्वाड पर टकराई थी और एक ही झटके में पूरा स्वाड का चुकना चुकना बन गया था। साथ ही साथ डेथ जनरल ने जो सील पकड़ी हुई थी स्वाड से जिससे उसने स्वाड अटैक किया था उस सील का भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाता और डेथ जनरल के मुंह से खून निकल जाता है क्योंकि उसका सील के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट का जैसे सील टूटा उसे भी चोटें लगी। वहां पर डेथ जनरल कहता है, अब साला लिंगडोंग पक्का मरेगा। ऊपर जो बिजली है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है ना कि उसे एक निर्वाणा के लेवल 6 के पीक वाला कल्टिवेटर भी नहीं संभाल सकता। ऊपर जो बिजली है ना उसको संभालने के लिए एक बंदे को कम से कम निर्वाणा के लेवल 7 का कल्टिवेटर होना चाहिए। बट ये लिंगडोंग तो आज पक्का ही मरेगा। वहां पर डेथ जनरल भी एकदम शॉक में लिंगडोंग को देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है,
यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लिंगडोंग इतना पागल थोड़ी न है जो अपने आप को मतलब इतना ज्यादा खतरनाक बिजली के सामने रख देगा और कहेगा आप बिजली मेरे को मार कर एकदम मेरी बॉडी का धुआं धुआं कर दे। यहाँ पर तो कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहां पर जो जेट जनरल होता है वह तुरंत अपने एक साथी को बुलाता और कहता है जाओ और सीनियर मोताओ को इन्फॉर्म करो और उन्हें तुरंत कहो कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, यहाँ पर उनकी सख्त जरूरत है, इसलिए वो यहाँ पर तुरंत आए। वहाँ पर वो बंदा बोलता है ठीक है मैं अभी सीनियर मोताई के पास संदेश भेजता हूँ। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें लिंगडोंग की तरफ दिखाया जाता है। लिंगडोंग पर वो आसमानी बिजली गिरने के लिए तैयार थी। बिजली का प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था ना कि क्या ही बताया जाए। एक बिजली आसमान को चीरते हुए सीधे लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। अगर ये बिजली लिंगडोंग को लग जाती ना तो पक्का उसका शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। वह बिजली जैसे लिंगडोंग के लमसम 10 मीटर दूरी होती है तभी अचानक से लिंगडोंग के सर के ऊपर एक अजीब सा ब्लैक होल तैयार हो जाता है। उस ब्लैक होल में वो बिजली गिरती है और बिजली उस ब्लैक होल में ही समा जाती है। इस नज़ारे को देखकर आसपास के सारे कल्टिवेटर साथ ही साथ दैट जनरल पश्चिमी युआन क्षेत्र के सभी कल्टिवेटर्स भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है। लिंगडोंग ने आखिर किया क्या? वो आसमानी बिजली जो इतनी ज्यादा खतरनाक थी आखिर वो बिजली इस अजीब से ब्लैक होल नियर दिखने वाली चीज में कहाँ चली गई? उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें इस निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग के एरिना से बहुत सारे किलोमीटर्स दूर लमसम 20-30 किलोमीटर एक बंदों का ग्रुप दिखाया जाता है। उस बंदों के ग्रुप में काफी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर बैठा हुआ था। तभी वहां पर एक बंदा आता और कहता है सीनियर मोताई क्या अब हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पर वो सीनियर मोताई बोलता है हमें इमरजेंसी के लिए यहाँ पर बैठा गया था, अगर किसी भी टीम को जरूरत पड़ी तो हम जाकर उस टीम की मदद कर सके। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और कहता है सीनियर मोताई हमें निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग का जहाँ पर एरिना है ना वहाँ के दैट जर्नल एक संदेश भेजा और कहा आपको वहां पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दैट जनरल कायू काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में है और उन्हें कुछ बहुत वहां पर अजीब लग रहा है। तो गाइस अगर हम मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल पर अभी मार्शल यूनिवर्स के लगभग 800 से 900 एपिसोड तो होंगे ही, मतलब बनेंगे ही। अगर आपको वो सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ही मिलेगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाइए और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और केवल लिखिए उसमें सब्सक्रिप्शन। मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। कांटेक्ट करने के बाद आपको केवल पेमेंट करनी होगी। पेमेंट के बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना और जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखने हैं तो आप सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहाँ पर जो सीनियर मोताई होता है वह कहता है उस दैट जनरल कायू को क्या मुसीबत पड़ गई? क्या किसी सुपर सेट के एल्डर्स ने उस पर अटैक कर दिया है? आग लगता है ऐसा ही कुछ हुआ होगा। चलो अब मैं चलता हूँ। साथियों तुम लोग यहाँ की मैटर को ध्यान रखना, मैं जाकर थोड़ा दैट जनरल कायू के मैटर को संभालता हूँ। वो मोटाई जैसे वहाँ से जाने ही वाला होता है आसपास एक काफी ज्यादा खतरनाक और ठंडी हवा फैल जाती है। वो जो सीनियर मोटाई होता है वह कहता कौन है? तभी हमें पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर को दिखाया जाता है। उस कल्टिवेटर की बॉडी से जो हवा निकल रही होती ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। सीनियर मोटाई पीछे देखता और एक लड़की को देखता और उसके पीछे कुछ ग्रुप में बंदों को देखता है। वो कहता है क्यूंगजी। गाइस ये जो लड़की होती है वो लिन क्यूंगजी होती है, लिंगडोंग की वो गर्लफ्रेंड है। वहाँ पर लिन क्यूंगजी को देखकर सीनियर मोताई काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या सुपर सेट के लोगों को ये पता चल चुका है कि पश्चिमी युआन क्षेत्र उनसे एंशिएंट वर्ल्ड छीनना चाहता है, इसलिए उन्होंने बैकअप भेज दिया। और गाइस इसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है। लिंगडोंग पर खतरनाक से खतरनाक बिजली गिर रही होती है, लेकिन लिंगडोंग ने अपने ऊपर वो एंशिएंट डिवॉर्मिंग पावर का यूज करते हुए काफी खतरनाक ब्लैक होल का निर्माण किया था। ये जो ब्लैक होल था ना वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस था और इसमें जो विंड थंडर लाइटिंग से जितनी भी बिजलियां गिर रही होती है उन सभी बिजलियों को वो जो ब्लैक होल वाली पावर थी वो अपने अंदर खींच ले रही होती है, जिसके कारण बहुत ही कम बिजली मतलब ना के बराबर बिजली लिंगडोंग को टक्कर मार रही होती है। आसपास के कल्टिवेटर यह देखकर एकदम दहल चुके होते हैं और कहते हैं यह किस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक है। और इधर जो दैट जनरल कायू था वो लिंगडोंग पर अटैक करने की कोशिश करता तो है, लेकिन जो बिजली थी ना वो इतनी खतरनाक, जब भी कोई बंदा लिंगडोंग पर अटैक करने जाता है
वो जो विंड थंडर लाइटनिंग की बिजली थी वो उसी बंदे पर गिरती और बिजली बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। एक बंदा जो पश्चिमी युवान क्षेत्र का कल्टिवेटर था वो लिंगडोंग पर मारने के लिए आगे बढ़ा था। वो भी बंदा निर्वाणा के लेवल 5 का कल्टिवेटर था। वह सोचा था आखिर देखता हूँ बिजली मेरी क्या करती है। और जब बिजली उसके ऊपर गिरी थी ना तो बेचारा का हड्डी वड्डी भी नहीं बचा था, एकदम पूरा राख होक बन गया था। इस नज़ारे को देखकर आसपास के सारे कल्टिवेटर्स एकदम दहल जाते हैं। इधर जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वो शॉक में लिंगडोंग को देख रहे होते हैं जो बहुत ही आसानी से 3 विंड थंडर लाइटनिंग स्ट्राइक को झेल रहा होता है। उनको अपनी आंखों पर इस नज़ारे को देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि लिंगडोंग इतना ज्यादा खतरनाक है। और इधर हमें दिखाया जाता है जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वो शॉक में लिंगडोंग की तरफ देखकर कहते हैं आखिर यह किस तरह की पावर है जो इतनी खतरनाक थंडर स्ट्राइक को भी अपने अंदर झेल ले रहा है। तभी वहां पर एक कल्टिवेटर बोलता है अरे कहीं स्काई डेविल सेट का वो जो सॉन्ग जेन था उसके पास भी निगलने की पावर थी और लिंगडोंग ने उसकी निगलने वाली पावर छीन ली थी, कहीं वही पावर तो नहीं है। तभी दूसरा कल्टिवेटर बोलता है मानना पड़ेगा लेकिन वो विरासत तो थी, लेकिन ये पावर देखो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। वो उस पावर के समान तो लग रही है बट बहुत ही ज्यादा डेंजर प्रेशर फैल रहा है। और गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग था वो एंशिएंट डिवॉल्विंग पावर के साथ साथ उसके पास जो पत्थर का ताबीज नहीं था उसकी भी पावर उस मतलब ब्लैक होल में डाल रहा था। और ब्लैक होल का शेप ऐसा दिया था ना कि कोई बंदा इस ब्लैक होल की पावर को समझ ना सके कि ये बहुत ही ज्यादा प्राचीन एंशिएंट डिवॉल्विंग पावर है। इसलिए आसपास का कोई भी कल्टिवेटर इस पावर को एकदम पहचान नहीं पा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो वो ब्लैक होल नहीं था बहुत ही बड़ा, वो कांपने उपने लगता। आसपास के कल्टिवेटर कहते हैं लगता है ब्लैक होल की पावर अब खत्म होने वाली है। बहुत ही खतरनाक थंडर स्ट्राइकिंग गिर रही है। इतनी थंडर स्ट्राइकिंग को एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मार्शल आर्ट स्किल भी नहीं रोक सकती। तो ये मतलब ये ब्लैक होल भी अब लगता टूटने वाला है। अगर ये ब्लैक होल टूटा तो ऊपर से जो बिजली अगर लिंगडोंग पर एक भी गिर गई ना तो पक्का लिंगडोंग जान से मारा जाएगा। तभी हमें लिंगडोंग की तरफ दिखाया जाता है जो दैट जनरल कायू की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। कायू लिंगडोंग की मुस्कुराहट को देखकर बहुत ही ज्यादा एकदम दहल जाता है। और इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो उसका ब्लैक होल नहीं था वो ब्लैक होल का एक पार्ट अपनी हाथ के सामने लगाता है। मतलब समझिए लिंगडोंग का वो जो ब्लैक होल वाला पावर था ना वो सामने की तरह आ जाता है। और जैसे ही वो ब्लैक होल ना लिंगडोंग के सामने आता है वहां पर ब्लैक होल बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से आसपास की सारी बिजली को तड़कने और भड़कने लगता है पूरा ब्लैक होल। वहां पर दैट जनरल कायू कहता है ये बंदा लिंगडोंग पागल हो चुका है। ये जो ऊपर से बिजली गिरी थी ना वो अपने ब्लैक होल जैसे अजीब से शक्ति में स्टोर कर रहा था और वो हमें उस विंड लाइटिंग थंडर पावर का यूज करते हुए हमें जान से मारने वाला है। ये विंड थंडर लाइटिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। अगर हमारे साथियों पर वो बिजली लगी ना तो उनका चिथड़ा उड़ जाएगा, एकदम शरीर वरीर बचेगा नहीं। सारे लोग सतर्क हो जाओ और अपनी फॉर्मेशन को सेटअप करो। ये बंदा बहुत ही ज्यादा पागल हो चुका है लिंगडोंग। आसपास के कल्टिवेटर भी एकदम दहल जाते और कहते क्या लिंगडोंग जो ऊपर से विंड थंडर लाइटनिंग गिरी थी वो दैट जनरल कायू पर शूट करने वाला है। आसपास के कल्टिवेटर भी लिंगडोंग की इस हरकत को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और गाइस आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी अपने चैनल। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 7 एपिसोड 80 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6 एंड सीजन 7 ही क्यों ना हो तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा जो लिंगडोंग था वो अपनी मेंटल पावर के लेवल को एक साथ 3 लेवल ब्रेक थ्रू कर रहे थे। यानी लिंगडोंग अभी मेंटल पावर के हेवनली सोल सिंबल मास्टर के लेवल 1 पर था और एक साथ वह लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 3 लेवल को एक के साथ ब्रेक थ्रू कर रहा था। यह देखकर पूरी ऑडियंस हिल गई थी। और वहां पर जो भी आसमान से थंडर लाइटनिंग गिर रही थी ना लिंगडोंग उसे अपने ब्लैक होल वाली पावर में स्टोर कर रहा था। और उसने उस ब्लैक होल को उस क्या नाम था उसका दैट जनरल कायू की तरफ घुमा दिया था। दैट जनरल कायू लिंगडोंग के इस हरकतों को देखकर समझ जाता है कि लिंगडोंग क्या करना चाहता है। दरअसल जो भी आसमान से बिजलियां गिर रही होती है ना वो बिजलियां काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और लिंगडोंग ने उस बिजलियों को अपने ब्लैक होल वाली पावर में एब्जॉर्ब करवा लिया था, मतलब एब्जॉर्ब नहीं स्टोर करवा लिया था। अब उस बिजली का यूज करते हुए लिंगडोंग दैट जनरल कायू पर अटैक करने वाला था।
आसमान से जो विंड लाइटिंग स्ट्राइक गिरी थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। वो बिजलियां इतनी ज्यादा खतरनाक थी ना कि निर्वाणा के अलावा 6 वाला भी कल्टिवेटर इस बिजली उजली को नहीं झेल पाएगा। वहां पर दैट जनरल कायू लिंगडोंग की इस हरकत को देखकर एकदम दहल जाता और कहता है, अबे भाई ये लिंगडोंग आखिर करना क्या चाहता है, जल्दी से अपनी फॉर्मेशन सेटअप कर लो वरना हम सभी मारे जाएंगे। इधर लिंगडोंग के चेहरे पर मुस्कान होती है। और गाइस इस टाइम लिंगडोंग ने अपनी मेंटल पावर की तीनों यानी हेवनली सोल सिंबल मास्टर के लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 सीधे वो लेवल 4 तक पहुंच चुका था। और अब आसमान से बिजली उजली उतना नहीं गिरी थी, बस बिजली खत्म हो गई थी। अब लिंगडोंग ने उस सारी बिजली को जानने कहाँ स्टोर किया था, अपनी ब्लैक होल वाली पावर में। और अब ब्लैक होल को एकदम गन की तरह तैयार था उस दैट जनरल कायू पर शूट करने के लिए। दैट जनरल कायू भी एकदम फॉर्मेशन एकदम रेडी कर लेता है और सारे अपने बंदों को उसमें बुला लेता और कहता है, ये बंदा पागल हो चुका है, आखिर सीनियर मोताई कहाँ रह गए। और गाइस आप लोग को पता है कि सीनियर मोताई का सामना लिंग क्यूंजी के साथ हो गया था। अब बचा नहीं वो सीनियर मोताई गया कि मर और गया, अब पता नहीं। लिंग क्यूंजी जान लीजिए बहुत ही ज्यादा डेंजर है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, लिंग क्यूंजी अभी थोड़ी देर में लिंगडोंग के साथ मिलेगी, बट लिंग क्यूंजी की कल्टीवेशन आप लोग जानते हैं कितना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो लिंगडोंग की गर्लफ्रेंड लिंग क्यूंजी है उसकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 9 तक पहुंच चुकी है, और वो भी निर्वाणा के लेवल 9 के एकदम पीक पर पहुंच चुकी है। तो सोच लीजिए लिंगडोंग की वो जो गर्लफ्रेंड है वो कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, और उस बंदे का यानी सीनियर मोताई का क्या हाल हुआ होगा। और इधर हमें दिखाया जाता है जो लिंगडोंग होता है ना अपनी ब्लैक होल को ट्रिगर करता है। जैसे ही ब्लैक होल से बिजली एकदम बाहर निकलने वाली होती है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रेशर फैलता है, बहुत ही खतरनाक रोशनी फैलती है, इतना ज्यादा खतरनाक और इतना खतरनाक तर भड़बड़ की आवाज आती है ना कि आसपास के कल्टिवेटर का एकदम कान उन अपना बंद कर लेते हैं। लड़ाई उड़ाई एकदम शौक में सारे लोग दैट जनरल कायू की तरफ देख रहे होते हैं। वहां पर जो दैट जनरल कायू होता है वो हेवनली स्टील फॉर्मेशन की पावर को फिर से अपने पास इकट्ठा करता है और पूरी ताकत लगाकर एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन सेटअप करता है। और उसके बाद हमें लिंगडोंग की तरफ दिखाया जाता है। जो लिंगडोंग होता है ना वो अपनी ब्लैक होल में से बिजली को ट्रिगर करता है। जैसे उसके ब्लैक होल में से एक बिजली शूट होती है, बहुत ही खतरनाक एकदम ज्वालामुखी जैसे नहीं फूटता है वैसी आवाज आती है, और बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग सीधे दैट जनरल कायू की टीम की तरफ बनने लगती है। दैट जनरल कायू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज्यादा अपनी पावर लगाकर उस बिजली को रोकता है। वो उस बिजली को रोकता है और खतरनाक जैसे दोनों बिजलियां टकराती है ना बहुत ही ज्यादा डेंजर ऑरा निकलता है, एकदम पूरा आसपास की जमीनें उड़ने लगती हैं, पूरा सब कुछ एकदम तहस नहस हो जाता है। और इधर हमें जब धुआं हटता है तो सीन दिखाया जाता है दैट जनरल कायू ने तो उस अटैक को रोक लिया था, उसके कुछ बंदों ने तो उसके अटैक को रोक लिया था, लेकिन कुछ कल्टीवेटर को जैसे वो बिजली लगी थी ना उसके टीम की, एकदम वो लोग एकदम कपकपा गए थे, एकदम जमीन पर लकवा को जैसे मार दिया था, एकदम सारे लोग जमीन पर गिर गए थे। लिंगडोंग का यह अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। लिंगडोंग बिजली की पावर का यूज करते हुए ये जो आपस में लोग टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन नहीं सेटअप कर रहे थे एंशिएंट वर्ल्ड को पूरा टेलीपोर्ट करने का, उन सभी कल्टीवेटर्स पर भी बिजलियां गिराता है। वो सारे कल्टीवेटर्स भी फॉर्मेशन सेटअप कर रहे थे लेकिन इतनी ज्यादा खतरनाक पावरफुल बिजली का सामना ही नहीं कर पाते हैं। सबको बिजली लगता है एकदम झंझना फंझना आ जाते हैं एकदम खतरनाक वाला। यह देखकर आसपास के सारे कल्टीवेटर्स शॉक हो जाते हैं और कहते हैं लिंगडोंग ने फाइनली कर दिया। लिंगडोंग ने उन सभी कल्टीवेटर्स को रोक दिया जो टेलीपोर्टेशन को बना रहे होते हैं। और हमें जिस समय का सीन दिखाया जाता है जितने भी कल्टीवेटर्स फॉर्मेशन नहीं बना रहे थे कि इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ताकि वो लोग इस पूरे एंशिएंट वर्ल्ड को टेलीपोर्ट करके यहाँ से अपने पश्चिमी युआन क्षेत्र में लेकर जा सके, वो सारे कल्टीवेटर्स सब जमीन पर गिरे हुए थे। अब सारे कल्टीवेटर्स जमीन पर गिर गए तो ऑब्वियसली यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर्स हैं अब वो लोग फॉर्मेशन नहीं बना पाएंगे, अब फॉर्मेशन रुक चुका है। और इधर हमें दैट जनरल कायू को दिखाया जाता है। दैट जनरल कायू जैसे इस नज़ारे को देखता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग तो तू मेरे हाथों बचेगा नहीं। वहां पर लिंगडोंग बोलता है बेटा तू अभी मेरे हाथों से बच कर तो दिखा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से ब्लैक होल की पावर को मतलब ब्लैक होल में जो बिजली थी ना वो फिर से दैट जनरल कायू पर शूट करने के लिए तैयार होता है। इस बार वो बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में बिजली को शूट करने के लिए तैयार था। आसपास के जितने भी कल्टीवेटर्स है लैनियान और इस जितने भी यहाँ पर सुपर एम्पायर के ट्रू जीनियस थे वो लिंगडोंग की पावर को देख कर कहते हैं भाई रे
ये लिंगडोंग कितना ज्यादा खतरनाक है यार, मानना पड़ेगा। इस बंदे के पास इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल के ट्रिक्स है, इतने खतरनाक लेवल के तुरुप के पत्ते, मेरे को विश्वास नहीं होता। इसने तो पूरा निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग का बैटल जीत लिया। हमने पहले सोचा था निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग का जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा है वो किंग टियान है, लेकिन किंग टियान तो दैट जनरल कायू के सामने एक अटैक भी नहीं टिक पाया। एक ही अटैक में दैट जनरल कायू ने किंग टियान की मां बहन एक कर जमीन पर गिरा दिया था। जो किंग टियान था वो निर्वाणा के लेवल 6 का कल्टीवेटर था, पर फिर भी वह दैट जनरल का एक भी अटैक का नहीं झेल पाया। लेकिन लिंगडोंग वो तो निर्वाणा के लेवल 4 का कल्टीवेटर है और वो दैट जनरल को इतनी ज्यादा बुरी तरह से गिरा चुका है, मुझे लगता है कि लिंगडोंग दैट जनरल को छोड़ेगा भी नहीं। और इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है, जो लिंगडोंग होता है ना वो अपनी ब्लैक होल की पावर का यूज करते हुए फिर से बहुत ही खतरनाक बिजली दैट जनरल की तरफ शूट करता है। वहां पर जो जेट जनरल होता है वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, वह जितनी पावर इस हेवनली सील फॉर्मेशन से लेना था ना उससे भी लेता है और अपनी चार तरफ एक काफी खतरनाक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी फॉर्मेशन का निर्माण करता है। लिंगडोंग की जैसी बिजली उसके फॉर्मेशन से टकराती है, वहां पर दैट जनरल को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। वहां पर दैट जनरल बोलता है इस बिजली में बहुत ही ज्यादा पावर है, मैं इस बिजली को ज्यादा समय तक झेल नहीं पाऊंगा, अगर मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, वरना एक बार ये बिजली मुझसे टकरा गई तो मेरी पूरी बॉडी एकदम जलकर राख हो जाएगी। वहां पर दैट जनरल कायू अपनी पूरी ताकत ही झोंक देता है और हमें दिखाया जाता है फॉर्मेशन पर क्रैक पड़ता है और एक ही झटके में जो फॉर्मेशन थी ना उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दैट जनरल कायू उस बिजली को किसी तरह झेलता है, उसका पूरा शरीर एकदम कांप जाता है, वो बंदा जाकर गिरता है। उसके बंदे जो पश्चिमी क्षेत्र के कुछ बंदे नहीं होते वो कहते हैं दैट जनरल कायू सीनियर लिंगडोंग बहुत ही ज्यादा डेंजर है, अब हम क्या करें। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है मैं अब जितनी भी बिजली बची हुई है ना उस बिजली को एक ही बार तुम पर शूट करूंगा, देखता हूँ क्या तुम लोग सच में इस बिजली को झेल पाओगे। वहां पर दैट जनरल कायू ये बात सुनकर एकदम डर जाता, पसीना पसीना होने लगता और कहता है ये लिंगडोंग क्या बोल रहा है, अगर सच में वो इतनी ज्यादा भारी मात्रा में हम पर बिजली से अटैक करेगा ना तो पक्का ये हमारा पूरा शरीर, यहाँ तक कि हमारे पश्चिमी युवान क्षेत्र के इस समय मेरे ग्रुप में जितने भी मेंबर्स है ना वो सभी मेंबर्स मारे जाएंगे। जब ये सारी बातें वहां पर दैट जनरल कायू सोच रहा होता है तो बहुत ही ज्यादा लड़खड़ा और खराब रहा भी होता है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान ही मिलेगा। अभी मार्शल यूनिवर्स के लगभग 700 से 800 एपिसोड तो होंगे ही। अगर आपको वो सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद वहां पर आपको एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप का चैट मिलेगा, वहां पर जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। कांटेक्ट करने के बाद मैं आपको केवल पेमेंट करनी होगी। पेमेंट जैसे होता मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा, तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर जो लिंगडोंग होता ना वो अपने ब्लैक होल में उसने जितनी भी बिजलियां थी ना वो पूरी बिजली को एक ही बार में शूट करने वाला था। यह बात देखकर वहां पर पश्चिमी युवान क्षेत्र के कल्टीवेटर एकदम दहल जाते हैं। वहां पर दैट जनरल भी एकदम कांपने उपने लगता है। वहां पर लिंगडोंग कहता है अब मेरी पावर को संभाल, और इधर हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग उस बहुत ही ज्यादा खतरनाक बिजली को एक बार में शूट करता है। इतनी खतरनाक बिजली वहां पर शूट होती है ना कि आसपास के एकदम कल्टीवेटर दहल जाते हैं। जो बिजली निकली थी वह किसी ज्वालामुखी की ताड़ ताड़ भाड़ आवाज कर रही थी, जैसे नहीं कभी कल आप रात में डर जाते हैं उससे भी 100 गुना खतरनाक आवाज वो बिजली करते हुए आगे बढ़ती है। वहां पर दैट जनरल कहता मैं मरने वाला हूँ क्या। वहां पर दैट जनरल हार नहीं मानता, अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बिजली को रोकने के लिए तैयार था। तभी दैट जनरल देखता है कि वह बिजली उसके तरफ नहीं बढ़ी हो, बल्कि वह बिजली जहां पर सुपर सेट के एल्डर्स नहीं थे, जिस फॉर्मेशन में कैद हेवनली सील फॉर्मेशन, उस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही होती है। यह देखकर दैट जनरल काफी ज्यादा शॉक हो जाता और कहता है ये लिंगडोंग इस बिजली से मैं मुझे मारना नहीं चाहता है, बल्कि वहां पर जहां पर सुपर सेट के सभी एल्डर्स कैद है ना उसकी तरफ ये बिजली फायर कर रहा है।
वहां पर जो झेंजो जो इस पूरे टीम को लीड कर रहा होता है वो दैट जनरल कायू की तरफ से एकदम गुस्से में देखता है और कहता है साली ये कायू ये तू क्या कर रहा है, इतनी ज्यादा खतरनाक पावरफुल अटैक है, इधर फॉर्मेशन की तरफ कैसे पड़ा है, अगर ये फॉर्मेशन पर टकरा गया ना तो फॉर्मेशन को बहुत ही जगह से क्रैक पड़ जाएगा, अगर एक बार फॉर्मेशन पर क्रैक पड़ गया ना तो यहाँ पर जो भी सुपर सेट के एल्डर्स कैद है, हमारे कुछ टीम मेंबर्स लड़ भी रहे हैं अंदर, वो सारे सुपर सेट के एल्डर्स इस फॉर्मेशन पर अटैक कर फॉर्मेशन को तोड़ देंगे, वो सारे सुपर सेट के एल्डर्स इस फॉर्मेशन पर अटैक कर फॉर्मेशन को तोड़ देंगे। अभी तू कर क्या रहा था, अभी दैट जनरल कायू तो एक दिमाग खराब हो चुका है क्या, तेरे एकदम हड्डियों में जंग लग चुका है क्या। बहुत ही ज्यादा झंझो दैट जनरल कायू को गाली वाली बहुत ही ज्यादा सुनाता और कहता है अगर सुन ले मेरा प्लान बेकार हो गया ना तो बहुत ही ज्यादा तुझे पीटूंगा। और इधर जो झेंजो था ना वो भी फॉर्मेशन के अंदर एल्डर से फाइट कर रहा होता है और इधर हमें दिखाया जाता है वो जो बिजली होती है ना वो फॉर्मेशन से जा टकराती है, वो बिजली में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन थी गाइस। हेवनली स्टील फॉर्मेशन एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन थी, जैसे ही ना वो जो बिजली होती है वो जाकर हेवनली स्टील फॉर्मेशन से टकराती है, पूरी फॉर्मेशन एकदम कांपने लगती है और पूरी फॉर्मेशन पर क्रैक पड़ने लगते हैं। यह देखकर एकदम झेंजो शॉक हो जाता है और कहता है आखिर वह कौन बंदा है जिसके पास इतनी ज्यादा खतरनाक पावर है, क्या वो बंदा कोई न्यू बंदा है जो अभी किसी सुपर सेट को ज्वाइन भी नहीं किया और उसके पास इतनी ज्यादा खतरनाक पावर है, ये असंभव है, आखिर वो बंदा कौन है। वहां पर झेंजो भी दैट जनरल कायू की तरफ देख कर कहता है अभी साले ये इतना खतरनाक अटैक किसने किया। वहां पर जो दैट जनरल कायू होता है वो कहता है वो लिंगडोंग था, वहां पर जो दैट जनरल कायू होता है वो भी लिंगडोंग की तरफ देखता है, ये बंदा तो अभी बहुत ही ज्यादा यंग है और ये तो अभी निर्वाणा के लेवल 4 का कल्टीवेटर है, सच में इसी ने ये अटैक किया है। वहां पर झेंजो था जो इस पूरे मिशन को लीड कर रहा होता है, वह देखता है कि फॉर्मेशन पर क्रैक पड़ चुकी, वो अपने सभी साथियों से कहता है फॉर्मेशन को फिर से ठीक करो, अगर एक बार ये फॉर्मेशन टूट गई ना तो हमारी सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। बट वह देखता है कि सुपर सेट के सभी एल्डर्स, डाउ सेट के, युआन गेट के और जितने भी यहाँ पर पावरफुल सुपर सेट के एल्डर्स थे ना वह तुरंत इस पूरे फॉर्मेशन पर अटैक कर देते हैं। पूरे फॉर्मेशन में उधर दरारें खड़ खड़ बढ़ने लगती हैं और एक ही झटके में फॉर्मेशन टूट जाती है। झेंजो यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इधर हमें झेंजो को दिखाया जाता है जो देखता है कि सुपर सेट के सभी एल्डर्स फॉर्मेशन से बाहर आ चुके हैं और वो लोग सुपर सेट के एल्डर बहुत ही ज्यादा गाइस यहाँ पर पावरफुल थे, उनकी कल्टीवेशन मुझे तो नहीं पता बट एस्टिमेटेड निर्वाणा के लेवल 7, 8 ऐसे कुछ हो सकती है। और इधर हमें दिखाया जाता है जो झेंजो होता है वो दैट जनरल कायू की तरफ देख कर कहता है उस बंदे लिंगडोंग ने जब यह अटैक किया था तो उसने उस विंड थंडर लाइटनिंग स्ट्राइक की पावर का यूज किया, अब विंड थंडर लाइटनिंग स्ट्राइक उसके ब्लैक होल जैसी पावर में नहीं है, इसलिए लिंगडोंग पर अटैक कर और उस बंदे को जान से मार दे, उसी बंदे की वजह से हमारा सारा प्लानिंग फेल हो चुका है, उस बंदे के पास अब थोड़ी सी भी पावर नहीं होगी। वहां पर जो दैट जनरल कायू होता है वो खड़ा होता कहता है ठीक है सीनियर आज लिंगडोंग मेरे हाथों बचेगा नहीं। तभी वहां पर जो झेंजो होता है वो कहता है साले लिंगडोंग मैं भी तुझ पर अटैक करूंगा, तू भी मेरे हाथों नहीं बचेगा। झेंजो भी लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो गाइस झेंजो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल कल्टीवेटर है जो सुपर सेट के एल्डर्स तक से फाइट कर सकता है, अगर वो लिंगडोंग पर अटैक करेगा तो लिंगडोंग पक्का ही मारा जाएगा। क्या मिस्टर डाउ इस फाइट में इंटरफेयर करेंगे, आखिर क्या होने वाला है, क्या क्यूंजी लिंगडोंग को आकर बचाएगी, ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना होगा। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी अपने चैनल पर डाल दूंगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आप पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको पहले से सारे एपिसोड्स मौजूद ही हैं, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आप जल्द से जल्द सारे एपिसोड देख ही सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डाल रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।